द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी 1915 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका में अपने सक्सेसफुल रेसिज्म आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के बाद, और वो जो रेसिज्म आंदोलन था उसमें उन्होंने सत्याग्रह को एज ए हथियार के रूप में अपनाया। मास एगिटेशन जन आंदोलन को अपनाया और सफल रही। उसी को गांधी जी सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी का मानना है और सत्याग्रह का मानना है कि सत्य हमेशा जीतता है। सत्य की खोज में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट, गांधी जी सजेस्ट करते हैं कि इफ़ द कोज वाज ट्रू, अगर सत्य कारण सत्य है और स्ट्रगल आप किसी अनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी ऑपरेसर के खिलाफ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अग्रेसिव और वायलेंस एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह डेफिनेटली वन डे जीतेगा। और सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि आप जन आंदोलन करके सामने वाले को प्रेशराइज करें सत्य के लिए। सत्याग्रह का मतलब होता है कि उसके मन में वो विचार आना चाहिए जिसने गलत किया है। ऑपरेसर के मन में वो विचार आए कि हाँ, मुझे भी सत्याग्रह के राह पे चलना चाहिए। हाँ, उसको महसूस करवाए। यही सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह को धर्म मानते थे। इसी के आधार पर गांधी जी ने भारत में 1916 में बिहार के चंपारण के अंदर किसानों को स्ट्रगल किया, किसानों को मोटिवेट किया स्ट्रगल करने के लिए बागान मालिकों के खिलाफ। 1917 में खेड़ा आंदोलन, गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन चलाया किसानों के मदद के लिए। जब फसल फेलियर हो गया था, प्लेग आ चुका था, तो वहाँ के किसान रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे जितना डिमांड हो रही थी। उसको रिलैक्सेशन करवाया गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार के आधार पर। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल वर्करों के लिए सत्याग्रह का राह बताई उनको स्ट्राइक करने के लिए कहा, जिससे कि उनकी डिमांड पूरी हो सकी। इस प्रकार सत्य की जीत हुई और सत्याग्रह हमेशा जीता है। कहते हैं कि सत्य हमेशा पावरफुल होता है, सत्य की हमेशा अंत में जीत होती है और हमेशा सत्य की खोज करते रहना चाहिए।